भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में अब तक 16,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 507 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों में से 3.3% मरीजों की मौत इस संक्रमित बीमारी की वजह से हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1334 नए केस दर्ज किए गए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल 14,378 मामलों में से 4,291 मामले यानी 29.8% तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या के लिए तबलीगी जमात में शामिल लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी चिंता व्यक्त की है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने संक्रमण फैलाने के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया है। इकबाल ने जमातियों को देशद्रोही बताते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीमारी को फैला रहे जमातियों की वजह से मुसलमानों की बदनामी हो रही है। हम देश के वफादार मुसलमान हैं। हम कोरोना की बीमारी को अपने देश में नहीं फैलने देंगे। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के लिए जमाती जिम्मेदार हैं और इन्हें देश का गद्दार करार दिया जाना चाहिए। जमातियों की वजह से देश का मुस्लिम बदनाम हो रहा है। इन लोगों को खोज करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। चीन के सेंट्रल बैंक ने HDFC बैंक में 1.1% हिस्सेदारी खरीद ली है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा भारत के सबसे बड़े गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी HDFC में हिस्सेदारी खरीदने से चिंतित केंद्र सरकार ने अब भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पॉलिसी में संशोधन किया है। FDI पॉलिसी में बदलाव से चीन सहित भारत के पड़ोसी देशों के निवेशकों को अब केंद्र सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होगा। ये नियम उन सभी देशों के लिए होगा जिनकी भारत से सीमा लगती है। जिन देशों की सीमा भारत से लगती है उनमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना वायरस महामारी और उससे आए आर्थिक संकट के बाद FDI पॉलिसी में बदलाव इसलिए किया गया है ताकि भारतीय कंपनियों के शेयरों में अवसरवादी खरीदारी को रोका जा सके।